नमस्कार। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आज है 31 मई 2020। 31 मई 2020 के सभी प्रश्नों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सैयद अकबरुद्दीन भारत के स्थायी प्रतिनिधि कहाँ थे? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2017 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज पद का चुनाव हुआ था तो सैयद अकबरुद्दीन ने दलबीर सिंह को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज पद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अब संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ को अरबों डॉलर के घाटे के बावजूद दोगुना वेतन जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है सॉफ्टबैंक विजन फंड। सॉफ्टबैंक विजन फंड ने कई बड़ी कंपनियों जैसे अलीबाबा, पेटीएम, उबर कंपनी में काफ़ी निवेश किया था, लेकिन उसके ज़्यादातर निवेश में कंपनी को घाटा गया। उसके बाद भी सॉफ्टबैंक विजन फंड ने अपने सीईओ राजीव मिश्रा को 113 करोड़ का वेतन जारी किया है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 2 गुना वेतन है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको बता दूं, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री होने से पहले यानी कि राजनीति में आने से पहले जिला कलेक्टर थे। उन्होंने जिला कलेक्टर का पद त्याग कर राजनीति में प्रवेश किया था और उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, चीन में किस कंपनी ने हाल ही में 2.2 अरब डॉलर का निवेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन ने कोरोना महामारी आने के बाद चीन में सबसे बड़ा निवेश 2.2 अरब डॉलर का किया है। फॉक्सवैगन एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन द्वारा चीन में किया गया 2.2 अरब डॉलर का निवेश कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने अपनी ही पार्टी के संस्थापक को बर्खास्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरसातु। बरसातु मलेशिया की एक राजनीतिक दल है जिसने अपनी ही पार्टी के संस्थापक और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर को बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मई। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई 1991 से मनाना शुरू हुआ था, जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 21 मई 1991 से आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 29 मई। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही में एशले कूपर का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है टेनिस। एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे। साथ ही साथ एशले कूपर उन 11 महान खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने एक ही वर्ष में लगातार 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। एशले कूपर के अलावा 10 अन्य खिलाड़ी ही एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रुतबा अपने नाम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर होगा राजीव जोशी। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए मिला है। राजीव जोशी IIT मुंबई के पूर्व छात्र रहे हैं, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, 124 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही किस मैराथन को पहली बार कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोस्टन मैराथन। बोस्टन मैराथन को 124 वर्षों में पहली बार
कोरोना वैश्विक महामारी के कारण स्थगित किया गया है। तो आज के एग्ज़ाम तक के यही प्रश्न थे। आगे हम इसमें काफ़ी सुधार करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करके एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी PDF करंट अफेयर्स की लाते रहेंगे। धन्यवाद।